वालेकुम जी, तलहा अशरफ ज़िया है। बहुत ज़्यादा बच्चों का ये सवाल होता है कि तलहा भाई, हमने जब अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को चूज़ करना है तो हम किस कॉलेज को प्रेफर करें, कौन सा कॉलेज ऊपर रखें, कौन सा कॉलेज नीचे रखें। प्रेफरेंस लिस्ट होती क्या है, इसको बनाया किस तरह जाता है, और फिर इसका आगे से यूएचएस वाले जो हैं या बाकी जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के जो भी एडमिशन्स वगैरह लुक ओवर कर रहे हैं, वो इसको किस तरह से देखते हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रेफरेंस लिस्ट होती क्या है। सबसे पहले जब आप लोगों के रिज़ल्ट आ गए, मैट्रिक का आ गया, एफएससी का आ गया, एमडी कैट का आ गया, तो आप लोगों ने अपना एग्रीगेट या मेरिट नम कह लें, उसकी परसेंटेज जो आपने कैलकुलेट करनी होती है। एग्रीगेट कैलकुलेट करने का इस साल जो फार्मूला है वो ये है कि आपकी मैट्रिक की परसेंटेज है 10%, आपके एफएससी की परसेंटेज है 40% और एमडी कैट की परसेंटेज है 50%। इसको कैलकुलेट करने का आसान तरीन तरीका ये है कि आपने अपनी मैट्रिक की परसेंटेज निकालनी है और फिर उसका 10% निकाल लेना है। एफएससी की परसेंटेज का 40% निकाल लेना है और एमडी कैट की परसेंटेज का 50% निकाल लेना है। इन सब को आप ऐड करेंगे तो आपका जो एग्रीगेट है, आपकी जो परसेंटेज है वो बन रही है। ये आपको हेल्प करेगा ये चीज़ अंदाज़ा लगाने में कि आपका बाकी जो पिछले साल की जो मेरिट लिस्ट वगैरह थी उसके अकॉर्डिंगली आपका दाखला कहाँ पे बनता है अप्रॉक्सीमेटली। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बच्चा जिसकी परसेंटेज अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 94 है, तो उसको आइडिया होगा कि लास्ट ईयर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का मेरिट क्लोज हुआ था 93.4 या 93.5 के पास, तो मेरा इंशाल्लाह इस साल जो है एडमिशन हो जाएगा। इसी तरह वो बच्चा जो 91 पे है या 90 पॉइंट समथिंग पे है और वो इस डाउट में है कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो वो लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट और क्लोजिंग मेरिट से ये देख सकते हैं कि वो जो है उसका मेरिट वो सिक्योर कर पाएगा कि नहीं। आपको एक आइडिया हो जाता है। अब अगली बात ये आती है कि जब आप लोगों के एडमिशन्स ओपन होंगे तो एक तो उसमें होता है कि आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह डालनी होती है, रिजल्ट कार्ड्स वगैरह डालने होते हैं। उसके एंड पे आप लोगों ने एक प्रेफरेंस लिस्ट देनी होती है। प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब ये होता है कि आपने ऑर्डर में जितने भी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं, आपने एक लिस्ट देनी होती है अपनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी को कि अगर मेरा मेरिट फॉर एग्जांपल 93 है, फॉर एग्जांपल मैंने लिस्ट में डाल दिया, सबसे पहले किंग एडवर्ड डाल दिया, फिर इलामा इकबाल डाल दिया, फिर सिम्स डाल दिया, फिर अमीरुद्दीन डाल दिया, और इस तरह करके मैंने पूरी लिस्ट बना दी। तो प्रेफरेंस लिस्ट का ये मतलब है कि अगर मेरा मेरिट सबसे पहला जो मैंने कॉलेज रखा है उस जितना आ गया, मैं उसके लिए क्वालिफाई कर रहा हूँ, तो मुझे उसमें एडमिशन दे दिया जाएगा। अगर मेरा एडमिशन जो है, मेरा जो एग्रीगेट है वो उसके क्लोजिंग मेरिट से कम बन रहा है, तो फिर मेरा जो नंबर 2 पे जो कॉलेज होगा उसमें मुझे एडमिशन दे दिया जाएगा। अगर मेरा उससे भी एग्रीगेट कम बन रहा है तो मुझे नंबर 3 पे दे दिया जाएगा। तो इस तरह करके जो भी क्लोजिंग मेरिट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का और आपका जो एग्रीगेट बन रहा होता है, उसके हिसाब से आपको उस ऑर्डर में जो है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन दे दिया जाता है। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल इलामा इकबाल को ऊपर रख देते हैं किंग एडवर्ड के, इलामा इकबाल का मेरिट जो क्लोजिंग मेरिट होता है वो किंग एडवर्ड से कम होता है। अगर आप इलामा इकबाल को ऊपर रख रहे हैं, चाहे आपका फिर कई जितना भी मेरिट आ जाएगा, लेकिन अगर आपने इलामा इकबाल को प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर रखा होगा, इसका मतलब है कि आपने उनको ये कहा है कि मेरा चाहे जितना मर्जी मेरिट हो, चाहे मैं किंग एडवर्ड के लिए क्वालिफाई करूं, चाहे मैं जिस मर्जी कॉलेज के लिए करूं, मैं इलामा इकबाल को प्रेफर करता या करती हूं, तो आपको एडमिशन उसमें दे दिया जाएगा। तो आई होप कि सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को समझ आ गई होगी कि प्रेफरेंस लिस्ट किस तरह से काम करती है। इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जाम्पल रावलपिंडी का रहने वाला हूँ, आरएमयू का अगर फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग मेरिट जो है वो 5वें 6ठे नंबर पर आता है ओवरऑल पंजाब में, लेकिन अगर मैं उसको नंबर 1 पे रखता हूँ तो मेरा चाहे कई जितना मेरिट हो, इलामा इकबाल जितना हो, सिम्स जितना हो, मेरा एडमिशन आरएमयू में होगा। प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आपने एक चीज़ को दूसरे पे प्रेफर करना है। आपने लिस्ट दे दी है कि मेरा सबसे पहले अगर तो मेरिट के जितना बन रहा है मुझे उसमें एडमिशन दे दिया जाए, अगर उतना नहीं बन रहा तो चलो मुझे इलामा इकबाल में दे दिया जाए, उतना नहीं बन रहा तो सिम्स में दे दिया जाए और सारा कुछ हो गया। अब अगली चीज़ आ जाती है कि आपने अपनी मेरिट लिस्ट जो है, जो प्रेफरेंस लिस्ट है, उसका इंतखाब किस तरह से करना है, आपने किस तरह डिसाइड करना है कि आप एक कॉलेज को ऊपर रखेंगे या कम रखेंगे। अब इसमें मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और मैं चाहूँगा कि जब बच्चे या पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हो यूनिवर्सिटी को चूज़ करना, तो इस चीज़ को लाजमी जहन में रखें कि आपका अपना शहर कहाँ पे है, कौन सा है, और आप किस मेडिकल कॉलेज को जो आप प्रेफर कर रहे हो वो किस शहर में है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बच्चे जो किसी दूर दराज शहर में रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रहीम यार ख़ान में रहते हैं या उससे भी कहीं परे रहते हैं, उनको ये सोचना पड़ता है, थोड़ा सा उनको थॉट प्रोसेस करना पड़ेगा कि क्या मैं किसी लाहौर के मेडिकल कॉलेज को प्रेफर करूं। उसमें एक चीज़ ये है कि
आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे होते हैं वो हॉस्टल लाइफ के साथ इतना अच्छा कोप नहीं कर सकते, कुछ के पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनका बच्चा जो है उनसे दूर जाए, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा होम सिक हो जाते हैं। इसी तरह उनके लिए फिर आगे भी अपनी छुट्टियों में वापस आना और फिर यूनिवर्सिटी से घर जाना, घर से वापस आना, ये सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बच्चे ने फैसला करना होता है कि क्या मैं हॉस्टल में रह सकता या रह सकती हूँ, क्या मेरे लिए आना जाना जो है छुट्टियों के दौरान आसान होगा या मुश्किल होगा, क्या मेरा डिस्टेंस कितना बनता है मेरी यूनिवर्सिटी से, मुझे आसानी से बसेस वगैरह मिल जाएंगी या नहीं मिल जाएंगी। तो इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल करना पड़ता है, और क्योंकि फिर डिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया। इसके अलावा होता है कि एक यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, उसकी एलमनाई कैसी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है कि नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत पुरानी हैं और उनका एक बहुत अच्छा नाम है, उनकी एलमनाई बड़ी स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्ज़ाम्पल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, निश्तर है, इलामा इकबाल इज़ वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज़। तो इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग चाहे बहुत दूर दराज रहते हों, लेकिन उनके पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि नहीं यार, मैंने फ़लाँ यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है और मेरा बच्चा जो है फ़लाँ यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो वो बच्चे भी उस बेसिस पे अपनी उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा एक मैंने बता दिया कि शहर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वन, बिकॉज ऑफ योर ट्रैवलिंग, टू, बिकॉज ऑफ यू स्टेइंग इन अ हॉस्टल। और इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर होता है वो होता है कि एक यूनिवर्सिटी का नाम कितना है, उसकी फैसिलिटीज़ कैसी हैं, उसकी एलमनाई कितनी स्ट्रॉन्ग है। एलमनाई कहते हैं वो लोग जो ग्रेजुएट हो गए होते हैं। फॉर एग्जांपल हमज़ा भाई जो हैं वो चूंकि अब केई से ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो वो केई की एलमनाई में शामिल होते हैं। तो इस तरह वो आपको पता चलता है कि जी एक एलमनाई कितनी स्ट्रॉन्ग है, एक यूनिवर्सिटी से कितने कौन कौन से लोग जो है पढ़ के यहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं, और एक वो यूनिवर्सिटी का नाम होता है। इसी तरह जो केमिकोलियंस होते हैं वो अगर कहीं पे भी अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो वो केई का बताते हैं और केई का लोगों को पता होता है। तो ये एक चीज़ बड़ी मैटर करती है। और इसके अलावा जो है लास्ट ईयर की जो मेरिट लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन करती है कि आपको कौन सी कॉलेज को प्रेफर करना चाहिए। अब उसमें ये आता था कि पहले चूँकि लोग प्रेफरेंस देते हैं कि लाहौर के कॉलेजेस को प्रेफर किया जाए, जिसमें फिर केई आता है, इलामा इकबाल आता है, सिम्स आ जाता है, अमीरुद्दीन है, एफजे है। अब वो बच्चे जो वो बच्चियाँ जो जिनके पेरेंट्स थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा को एजुकेशन में ना पढ़े, या वो बच्चे जो खुद चाहते हैं कि जब हम को एजुकेशन में ना पढ़े, सिर्फ गर्ल्स ही गर्ल्स हों, तो वो उनको चाहिए कि वो एफजे को प्रेफर करें। तो इस तरह आपने अपनी सारे फैक्टर्स को ला के इन चीज़ों को देखना होता है। और जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात है या मोड ऑफ स्टडी की बात है, तो देखें अब मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ विच आर अंडर यूएचएस और नॉट अंडर यूएचएस, उनमें मॉड्यूलर सिस्टम फॉलो हो रहा है। पहले ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होता था, अब ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ में फॉलो हो रहा है। इसी तरह फैसिलिटीज़ का कभी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। मोर और लेस सेम मोड ऑफ स्टडी होता है, सेम तरह से ही होता है। जो यूएचएस के अंदर यूनिवर्सिटीज़ है सारी, उनके अंदर प्रॉफ भी वो सेम ही, क्योंकि यूएचएस कंडक्ट करता है तो एग्ज़ाम सेम होता है, सारा कुछ सेम होता है। इसमें एक और चीज़ एलिमेंट ये आता है कि वो बच्चे जो बाहर चाहते हैं कि हम एमबीबीएस करने के बाद एमएलई या प्लैब करके बाहर चले जाएं, वो चाहते हैं कि वो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ें कि वहाँ पे कॉम्पिटिटिव माहौल हो या हमें गाइड करने के लिए सीनियर्स हों। तो उनको प्रेफर किया जाता है कि जी आप या तो केई में आ जाएं, क्योंकि केई में बहुत ज़्यादा रुझान है एमएलई करने का, प्लैब करने का। तो एक तो आपको कंपटीशन भी मिल जाता है और दूसरा आपको जो है सीनियर्स भी मिल जाते हैं गाइड करने के लिए। इस तरह आरएमयू का भी नाम है कि वहाँ से बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर करके बाहर जाते हैं। एकेयू ऑल्दो प्राइवेट है, डिफरेंट है, लेकिन वहाँ पे भी लोग इस चीज़ के को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये सारा कुछ आ गया। और फैसिलिटीज़ की बात वही है कि आप थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हर यूनिवर्सिटी में क्या फैसिलिटीज़ हैं, आपके सीनियर्स होंगे। हमने भी अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई है लाइफ एंड मेडिकल कॉलेजेस में, उसमें बताया हुआ है कि हर कॉलेज की लाइफ कैसी है, सोसाइटीज़ कौन सी हैं, पढ़ाई कैसी है, एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं, और सारा कुछ जो है तो वो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको बेहतर फिट करती है, सूट करती है। तो प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है, आपने चूज़ तो तब करनी है जब आपका एडमिशन ओपन होगा, यूएचएस का पोर्टल होगा, सजाब एमयू का होगा, जिसका भी पोर्टल होगा, ईटा का होगा, वो जिनका भी होगा, उसमें आपने जो अप्लाई करना होता है। और इसके अलावा जो है प्रेफरेंसेस क्या होती है, कब अप्लाई करना होता है और किस बेसिस पे आपने चूज़ करनी होती है, बहुत ध्यान से चूज़ करना है। बहुत से बच्चे जो हैं, अक्सर बच्चे हम केई में भी देखते हैं कि वो केई में आ जाते हैं लेकिन कुछ होम सिक पड़ जाते हैं। कुछ को होता है कि हम इतने दूर दराज इलाके से आए हैं, फिर वापस जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर वहाँ से वापस आना उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, अपना शेड्यूल और छुट्टियाँ मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें कि यूनिवर्सिटीज़ देखें सब अच्छी होती हैं, फैसिलिटीज़ सब में अच्छी होती हैं,
कुछ फैक्टर्स होते हैं, अगर आपको वाकई पैशन है, ड्रीम है कि हाँ यार मैंने केई में, मैंने इलामा इकबाल, मैंने सिम्स में पढ़ना है, मैंने आरएमयू में पढ़ना है, तो आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। एक बड़ा आसान तरीका होता है कि आप लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट खोलें, जो क्लोजिंग मेरिट की जो वो लिस्ट वाइज होता है, आप ऊपर से नीचे तक जिस ऑर्डर में वो उनका क्लोजिंग मेरिट है ना, आप उसी तरह लिस्ट को चूज़ कर लें। ये वो तरीका जो मैंने किया था, और ये वो तरीका जो 90% लोग करते हैं। हाउएवर इस चीज़ को भी जहन में रखें, आप रहते कहाँ पे और आप किस मेडिकल कॉलेज को प्रेफर कर रहे हैं, उसका ये देख लें कि उसकी एलमनाई कैसी है, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, सारा कुछ जो है। और बाकी ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, तो इनका आपने ख्याल करना होता है। बाकी आप जिन लोगों का एग्रीगेट अच्छा है, वो ऑलरेडी से माइंड अपना बना के रख लें कि उन्होंने कहाँ पे अप्लाई करना है, किस ऑर्डर में अप्लाई करना है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों का आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। थैंक यू।